नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में प्रॉमिस किया था आपसे कि हम 72वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे। आपको कहीं भी कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रॉमिस को पूरा करने के हम चरण में आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पेन कॉपी लेके हो जाइए तैयार, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। ठीक, अभी हम आज की पहली क्लास बिहार एक सामान्य परिचय के रूप में, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में करेंगे। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें हम जीएस के सेक्शन को भी शामिल करेंगे और जो हमारा करंट अफेयर आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बिहार के बारे में हम शुरू करते हैं कि बिहार शब्द, आखिर बिहार का जो आज का क्षेत्र है उसे बिहार क्यों कहा गया, ये बिहार नाम आया कहाँ से। ठीक, तो सबसे आपको इसका रीजन मैं बता दूं कि बिहार जो शब्द है, जो आज का क्षेत्र है वर्तमान बिहार, ये है कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार नाम पड़ा। तो हम समझेंगे क्या कि हम जैसा कि जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो सिद्धार्थ थे, जिनको ज्ञान कहाँ मिला, गया में। ठीक, तो वहां पे चूंकि ये जो बिहार है उसे बोलते हैं ना बौद्ध धर्म की भूमि, तो यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे विहार जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक संरचना होती है जिसमें बुद्धिज्म के लोग निवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी कई ऐसे विहारों की स्थापना की गई, जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार। तो जब अरब मुस्लिम इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि कई सारे यहाँ पे विहार हैं और उन्होंने व को ब से संबोधित किया, तो उन्होंने विहार को बिहार कहना चालू किया और वहीं से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्चुअल बात कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार नाम पड़ा और ये अरब मुस्लिमों के द्वारा ये नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में कि बिहार का लोकेशन भारत में कहाँ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिहार देखिए, मैप देखिएगा आप, ये इंडिया का मैप है और बिहार यहाँ पे है, अर्थात बिहार की जो लोकेशन है, ये आप डायरेक्शन जानते हो कि भूगोल में कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर डायरेक्शन ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो जो बिहार की डायरेक्शन है वो कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछे कि बिहार भारत में कहाँ है, तो बिहार भारत में उत्तर पूर्व में अवस्थित है या लोकेट करता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, पूछ लेता है कि बिहार की जो संरचना है उसमें इसकी ऊंचाई जो है, लंबाई क्या है और इसकी जो चौड़ाई क्या है, अर्थात नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आप ये जान लीजिए, नोट करिएगा कि बिहार की जो उत्तर से दक्षिण के बीच में जो दूरी है वो है 345 किलोमीटर। 3, 4, 5 ऐसे याद रखना है इसका क्रम कि 3, 4, 5 हम गिनती पढ़ते हैं ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखना कि 3, 4, 5। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे अर्थात नॉर्थ टू साउथ तो 3, 4, 5 किलोमीटर है और जब हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो वो है 483 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बिहार का मैप आप देख रहे हैं कैसा है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो बिहार का अगर आकार की हम बात करें तो बिहार का आकार कैसा है, करीब करीब अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, मतलब एक आयत के आकार का है। तो इसका आकार कहा जाए तो क्या है, आयताकार है। ठीक, अब बात करते हैं बिहार के क्षेत्रफल की, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये याद रखना परसेंटेज, क्योंकि एग्जाम में कई बार कभी एरिया पूछ लेगा और कभी पूछेगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का ये है 2.86 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट, इसकी जनसंख्या कितनी है। तो अब याद रखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। अभी चूंकि 2011 के बाद जनगणना हो नहीं पाई है, अभी चल रही है, तो एग्जाम में अभी ये डेटा यही पूछा जाएगा 2011 वाला। अभी 27 वाली जनगणना भी शुरू हुई है, तो वो उसका डेटा जब आएगा तब देखेंगे। और अगर जाति जनगणना के अनुसार पूछे तो जाति जनगणना के अनुसार 2022-23 के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वो है 13.07 करोड़। ठीक, तो यहां हमने ये सीखा कि कितना इसका आकार है, जनसंख्या है, ये हमने देख लिया। अच्छा,
कई बार अभी हमने बात किया कि इनकी उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी और पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, बट कई बार ये क्या करता है ना, अक्षांशों के बीच में पूछ लेता है कि इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है और इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देखिए, इसकी अक्षांशीय स्थिति है बिहार की 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, और से लेकर 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ के बीच में है। ठीक है, तो याद रखना, मोटे तौर पे आप याद रखना 27 डिग्री 31 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट, मतलब 24 से 27 के बीच में है, अक्षांश के बीच में। देशांतर देखें तो देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, तो 83 से 88, 24 से 27, मोटे तौर पे आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने करीब करीब बिहार में जाना कि उसके शेप के बारे में, संख्या के बारे में और उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। ठीक है, अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि बिहार का समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो करीब करीब 173 फीट है। कितनी है? 173 फीट, 173 फीट। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 53 मीटर, 53 मीटर। एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, अब चूंकि हमने बात किया जनसंख्या के हिसाब से और एरिया इसका हमने जाना, तो ये जानिए कि अगर जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बिहार किस नंबर पे आएगा, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, थर्ड। और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का ये 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये आप नोट करिएगा, ये एरिया के हिसाब से भारत का 12वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक, अभी हद तक हमने बिहार के बारे में, जिसकी एरिया लोकेशन के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि बिहार आखिरकार जो है वो बना कैसे, उसके गठन की बात करते हैं। पहले एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कि बिहार के गठन के बारे में। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, यहां से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए, जो आज का बिहार है ना, 1905 के पहले अगर हम बात करें तो जो आज का वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड, ये सब एक पूर्ण रूप से बंगाल कहे जाते थे। कब? 1905 में। हुआ क्या, 1911 में पहली बार पृथक बिहार की घोषणा हुई थी। 1911 में, ये नोट कर लीजिएगा, 12 दिसंबर 1911 को पृथक बिहार की घोषणा हुई थी। कहां पे? दिल्ली दरबार में। दिल्ली में एक दरबार लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे ये घोषणा की गई क्योंकि बार बार मांग चल रही थी। ठीक है, तो पृथक बिहार की घोषणा की गई, लेकिन इसकी अधिसूचना जो निकाली गई, नोटिफिकेशन जो डिक्लेयर किया गया इसके गठन की, वो हुई 22 मार्च 1912 को। और उस समय जो बिहार था वो झारखंड और उड़ीसा को लेके समाहित था, मतलब उसमें झारखंड और उड़ीसा भी शामिल थे। उस गठन की जो अधिसूचना, याद रखिए, एक बार एग्जाम में ऐसे फंसाया था, उसने घोषणा बोल दी और एक बार बोला कि अधिसूचना। तो अधिसूचना जो है वो 22 मार्च को हुई थी और जो घोषणा नॉर्मली केवल घोषणा की गई थी वो 12 दिसंबर 1911 को की थी। तो जब अधिसूचना की बात आएगी तो 22 मार्च 1912 को, और अधिसूचना के होते ही वो लागू हो जाता है। तो 22, इसीलिए 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार के कई एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912, क्योंकि इस दिन बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई थी, न कि बिहार की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट अभी याद रखेंगे, इसका अंतर समझिएगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन हो गया। जब यह अधिसूचना जारी कर दी गई तो बिहार का गठन हो गया। अब इस बिहार में कौन कौन है? बिहार में आज का झारखंड है, उड़ीसा है और आज का बिहार है। अब होता क्या है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का अलग से निकाला गया, तो उड़ीसा का अलग से गठन किया गया 1 अप्रैल 1936 को। अब 1 अप्रैल 1936 को क्या हो गया बिहार में? बिहार और झारखंड
मिला के उस समय का बिहार था। लेकिन अब फिर से बिहार टूटा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से पृथक झारखंड का गठन हुआ। बिहार से पृथक झारखंड का गठन हुआ। तो अगर आज हम कहें जो आज का बिहार है वो कब बना, वो बना सन 2000 में, और ये बिहार का अंतिम विभाजन है। तो प्रथम विभाजन कब हुआ? यहां पे हुआ जब बिहार से उड़ीसा की निकाला गया, और द्वितीय विभाजन हुआ बिहार से जब झारखंड को निकाला गया। और आज ही जो वर्तमान में बिहार दिखता है वो 15 नवंबर सन 2000 को की स्थिति वाला दिखता है। ठीक है, तो यहां पे हमने करीब करीब बिहार का जो शुरुआती जो समझ थी उसको हमने डिस्कस किया। अब इसका प्रशासनिक विभाजन क्या होता है, इसमें कितने जिले आते हैं, इसमें कितनी पंचायतें हैं, इसमें कितनी विधानसभा है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नजदीक कॉलम में, इन चीज़ों में। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपना जो भी आपका व्यू है उसको जाहिर करें, और कुछ डाउट है तो उसको पूछें, और जो भी आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए आप ज़रूर हमें सजेस्ट करिए, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने क्लास को यहाँ अब विराम देते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत से पढ़ते रहें। धन्यवाद।